दोस्तों, मुझे अपनी भाभी के साथ बहुत प्यार था। मेरी भाभी जवानी में ही विधवा हो गई थी, इसलिए माँ बाप ने भाभी को ऊपर वाला एक कमरा रहने के लिए दे दिया, जो बिल्कुल मेरे पास में था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया था और पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूं। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में पहुंचा, तो भाभी अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकता? तो भाभी ने हुए कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं बाथरूम में गया, मगर अंदर से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। शायद खराब हो गया था। मैंने ऐसे ही दरवाजा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे चिंता हो रही थी, कहीं भाभी मुझे देख ना ले। जब मैंने जमीन पर देखा, तो वहां भाभी के कपड़े पड़े थे। उन्हें हाथ में लेकर देखा तो मुझे अजीब सी मस्ती महसूस होने लगी। जैसे ही मैं बाहर आया, तो मेरी भाभी सामने थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उनका शरीर थोड़ा ज्यादा उभर गया था, जिससे वह और भी सुंदर लगने लगी थी। मैं जैसे ही बाहर आने लगा, भाभी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोली, मेरे कपड़ों को देखकर तुझे ऐसा क्या हो गया? उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग गई। भाभी ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया था। भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इस काम के लिए रात को मेरे कमरे में आ जाया कर। मैं तुझे सब बता दूंगी। अब मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही रात हुई, मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा, तू बहुत देर लगा दिया, मैं तुझे कब से बुला रही थी। तू कहाँ रह गया था? मैंने कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रहा है। प्लीज लाइट बंद कर दो। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और कहा, चुप रहो। फिर भाभी ने अपने अलमारी से तेल की एक बोतल निकाली और मुझे कहा, चल, अब शुरू हो जा। और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और हमारा घर गांव के बीच में है। हमें गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। गांव की हर चीज में ताजगी मिलती है, इसलिए हमें शहर जाना पसंद नहीं है। गांव में बहुत जमीन थी, जिसकी देखभाल भी जरूरी थी। मेरी भी 2-3 लड़कियों के साथ दोस्ती थी। मैं कभी कभी उन लड़कियों से बात कर लेता था। और जब से मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। उनकी शादी के सारे इंतजाम हमने किए थे। मुझे अपने भाई की किस्मत अच्छी लगती थी कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 4 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इस खबर ने भाभी को बहुत दुखी कर दिया। अब उनके पास कोई नहीं था। वह पूरी तरह अकेली हो गई और बहुत ही उदास रहने लगी। मैं उनसे बात करता, उन्हें दिल बहलाने की कोशिश करता। मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि भाभी अब हमारे साथ ही रहेंगी। इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से की सफाई करवाई और भाभी का सारा सामान वहां रख दिया, ताकि वह आराम से रह सके। भाभी भी यह चाहती थी कि वह हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे हालात ठीक थे, जबकि भाभी के घर के हाल इतने अच्छे नहीं थे। और भाभी अपनी सारी जिंदगी यहाँ अच्छे तरीके से बिता सकती थी। अब वह ऊपर वाले कमरे में रहने लगी थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि भाभी हमेशा खुश रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए मेहनत करता। भाभी बहुत खुश होती थी और धीरे धीरे उनकी मुस्कान वापस आने लगी। कभी कभी मैं सोचता था कि वह अपने परिवार के बिना कैसे रहेगी, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम था। मेरी भाभी की जरूरतें अब पूरी नहीं हो रही थीं। उनकी प्यास भी बुझाई नहीं जा सकती थी। फिर मैं सोचता था कि शायद भाभी धैर्य से काम ले रही होंगी। एक बार जब मैं नहाने लगा, तो अचानक पानी खत्म हो गया। मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। फिर मुझे ध्यान आया कि भाभी के कमरे के बाथरूम में पानी आ रहा होगा, क्योंकि वह मोटर के साथ सीधे जुड़ा था। जब मैंने भाभी से कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यह सुनकर अपना तौलिया लेकर ऊपर चला गया। भाभी के बाथरूम की कुंडी नहीं लग रही थी,
मैं बहुत हैरान हो गया। अब मैं सोचने लगा कि अगर दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ तो भाभी गलती से अंदर आ सकती है और मुझे इस हालत में देख सकती है। इसलिए मैंने भाभी के कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने देखा कि उनके कमरे का लॉक भी नहीं लग रहा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा ऐसे ही बंद करके नहाना शुरू कर दिया ताकि भाभी कमरे में न आए और जल्दी से फ्री हो जाऊं। मैंने तौलिया लपेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा खुला। भाभी कमरे के अंदर आ गई। मुझे देखकर भाभी के चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझे तौलिए में देखकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, तूने अपना शरीर बहुत मजबूत बना लिया है। अचानक मेरा तन जमीन पर गिर गया। भाभी मुझे देखकर हैरान रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह मेरी तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वह मुझे अपना दोस्त समझे और फिक्र न करे। ये सुनकर मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया, लेकिन वह मेरी तरफ बस देखती रही और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर अचानक वह उदास हो गई। मैंने समझ लिया कि उन्हें मेरे भाई की याद आ रही होगी। जब मैंने पूछा तो वह बताने लगी, मेरी जिंदगी के सारे मजे खत्म हो गए हैं। मैं उनकी बातों में आ गया और पिघलने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। भाभी कहने लगी, अब मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगी कि तू सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत डर गया था। उन्हें देखकर मेरी सांसें तेज चलने लगी थीं और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि भाभी कई दिनों से प्यासा महसूस कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़े मैं भी ले सकूं, पर उन्होंने कहा कि इसे करने में उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। भाभी ने कहा, मैं तुझे पूरी गाइड करूंगी तो रात को तू मेरे पास आना। मैं बहुत घबरा गया और जल्दी से बाहर चला गया। मेरा दिल चाह रहा था कि रात को कुछ ऐसा हो कि मुझे उनके कमरे में न जाना पड़े और मैं इस काम से बच जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर हुआ यह कि रात को हम मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और मेरी एक कज़न थी जिसका जल्द ही शादी होने वाला था। वह भाभी के साथ फैशन की बातें कर रही थी, पर मैं चौंक गया था क्योंकि भाभी ने मेरी कजिन को सब कुछ बता दिया। जब भाभी ने मेरे सामने उसे सारी बातें बताई, तब मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो भाभी ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गया था और मेरी कजिन दूसरी तरफ बैठी थी जो यह सब कुछ नहीं देख पाई। जिंदगी में पहली बार मुझे एक औरत से सुकून मिल रहा था, वरना रोज यह काम मुझे खुद करना पड़ता था। कुछ देर बाद मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैंने नहीं चाहा कि सबके सामने कोई तमाशा हो। मैंने जल्दी से भाभी का हाथ छुड़ाया और बाथरूम में चला गया। मेरी कजिन रात बिताने वाली थी। इत्तेफाक से उस दिन मेरे माँ पिता भी किसी शादी में चले गए थे। मेरे दिल में कुछ और चल रहा था कि मैं भाभी के पास जाऊं या नहीं। मैं मजबूर होकर मैं भाभी के कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर से उनकी आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। भाभी मेरी कजिन से कह रही थी कि मेरे जवानी के दिन बेकार जा रहे हैं। मेरी किस्मत में ही यह लिखा था। मेरी कजिन ने भाभी को सलाह दी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। क्या पता कोई अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए। इस बात पर भाभी चुप हो गई और अचानक मुझे बाहर खड़े देखा तो मैं घबरा कर वापस जाने लगा। मेरे दिमाग में वही बात फिर से आ रही थी। अगले दिन भाभी ने नाश्ता बनाकर दिया और जब मैंने कजिन के बारे में पूछा तो भाभी ने बताया कि वह तो सुबह ही अपने घर वापस चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी अकेले थे और उन्होंने भी अच्छे से जान लिया था कि मुझे उनसे कितना सुकून मिलता था। भाभी ने उस वक्त सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। अचानक भाभी ने पूछा, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस इधर देख रहा था। फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे पसीने छूट रहे थे। पता नहीं वह क्या करने वाली थी। मैंने उन्हें कहा, भाभी ऐसा कुछ ना करो। उन्होंने कहा, मैं तेरी भाभी नहीं, तुझसे कुछ साल बड़ी हूं। अब तेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और तू मुझे मेरे नाम से ही बुलाया कर। उन्होंने इस बात के लिए मुझ पर काफी जोर डाला और कहा कि उन्हें अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी का नाम राधिका था और जब मैंने भाभी को उन्हें उनके नाम से बुलाया तो वह मुस्कुराई। लेकिन पता नहीं मेरा हाथ पकड़कर वह कहाँ ले जा रही थी।
कुछ इशारों में उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में जाऊं, पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। अगले दिन मेरे माता पिता वापस आ गए और अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मजे खत्म हो गए हैं। अब मैं ऊपर नहीं जा सकता था और ना ही भाभी नीचे आ रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। लेकिन उन दिनों में मैं भाभी की हरकतों पर ध्यान देता था। जब भी वह मेरे पास से गुजरती और मुझे टच करती, कई बार मेरे पास खड़ी होती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। छिप छिप कर हम यही काम कर रहे थे, लेकिन हम यह काम आराम से नहीं कर सकते थे। एक दिन तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। मेरी कजिन की हल्दी थी और सभी लोग घर से बाहर चले गए थे। भाभी को तैयार होने में समय लग रहा था, इसलिए पापा ने कहा कि तुम उन्हें ले आओ। मैं नीचे ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे पापा गए, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। भाभी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बस देखता रह गया। फिर मुझे भाभी ने कहा, अजय, मुझे पता है तुम्हें कितना शौक है। जितना दिल चाहता है अपनी इच्छा पूरी कर लो। यह सुनकर मैं उनके प्यार में पड़ गया और थोड़ी देर बाद उनसे अलग हुआ तो भाभी ने कहा कि हम लेट हो रहे हैं। वह फिर से फ्रेश होकर तैयार हो गई थी और भाभी मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, भाभी आप हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं। ऐसे ही हम फिर फंक्शन में चले गए और उसके बाद हम घर आ गए। भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ कर लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाभी क्या चाहती थी। शादी हो चुकी थी और मेरी कजिन और उसका पति हनीमून पर जाने वाले थे, लेकिन उसके पति को कार ड्राइव करनी नहीं आती थी। इसलिए वे मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया कि यह ठीक नहीं लगता। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने माँ से कहा कि चिंता मत करो, मैं और भाभी चलेंगे। मेरी माँ ने भाभी का बहुत ध्यान रखा था। ये सुनकर वह बोली, इस तरह उसका दिल भी बहल जाएगा। मेरी माँ ने इजाजत दे दी। भाभी और मैं खुश हो गए और हमने उन्हें एक होटल में छोड़ दिया। भाभी ने कहा, अगर तुम चाहो हो तो अलग कमरा ले लो। लेकिन मैं जानता था कि भाभी यह दिल से नहीं कह रही थी। मैंने एक कमरा बुक किया और भाभी और मैं उस कमरे में चले गए। मैंने भाभी को ध्यान से देखा। उन्होंने बहुत सुंदर साड़ी पहना हुआ था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम फिल्म देखें। मैंने जानबूझकर एक मूवी लगाई, जिसके सीन पर भाभी और मैं चुपचाप देख रहे थे। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने भाभी के चेहरे को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं नहीं चाहता था कि वह किसी बात से दुखी हो। जब मैंने भाभी से पूछा कि आप दुखी क्यों हो रही हैं, तो भाभी ने कहा, तेरे भाई की याद आ रही है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने उन्हें अपने गले में ले लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुखी किया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और मैं धीरे धीरे उन्हें शांत करने लगा। फिर हम गांव चले गए। मेरी माँ भाभी को देखकर बहुत खुश हो गई और वह भी परेशान थी कि भाभी शादी क्यों नहीं कर रही है, वह कब तक ऐसे रहेंगी। लेकिन अब मैंने माँ को चुप करवा दिया कि अगर भाभी नहीं चाहती तो आप उन पर जबरदस्ती ना करें। इस तरह हम इस बात से पीछे हट गए और भाभी ने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लेकिन वह यह सोचती थी कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। मेरा भी कभी न कभी विवाह होना था। वह बहुत चिंता करती थी और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब घर में मेरे माँ पिता को हमारे बारे में पता चला तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और भाभी को बुरा भला कहा। लेकिन मैंने अपने माँ पिता को मना लिया और अपनी भाभी से शादी कर ली। भले ही वह विधवा थी, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। अब मैंने पूरी तरह से अपनी भाभी को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया है। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैंने उनसे शादी नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होता। क्या पता वह किसी गलत रास्ते पर चली जाती या गलत लोगों के हाथों पड़ जाती। दोस्तों, क्या मैं अपनी भाभी से शादी करके सही किया या नहीं? अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न ताकि हम कोई कहानी मिस करें।